Good morning, children. So welcome once again. Now, in last class, what we were doing? We were doing set theory, and we have completed up to exercise 1.4 and 1.5. 1.5 is not in your syllabus. Now I am starting exercise 1.6. That is what's problem. What's problem of set theory? तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखाऊंगा आप लोगों को, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराएंगे. Is that clear, children? So now start writing some formulas. Exercise 1.6. So children, you all know this is the representation of universal set. हम rectangle से represent करते हैं universal set. This is set A and this is set B. Set A, set B. Clear? तो set A और set B में total elements कितने होंगे? For example, set A is equal to 1, 2, 3, 4. Set B is equal to 4, 5, 6, 7. Similarly, universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is universal set. तो पहले इन एलिमेंट्स को यहाँ पुट करके देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 4 सेट बी में भी है, 4, 5, 6 एंड 7. ओके चिल्ड्रन. अब कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी हैं. 8 को हम यहाँ लिखेंगे. तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सब तो सारे एलिमेंट हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो गए. सेट ए में क्या है? 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Set B contains 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. ये सेट B के एलिमेंट हो गए. एंड यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो गए. अब इन्हें हम फॉर्मूले से प्रूव करते हैं. इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है. हाउ कैन वी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द सेट. तो यहाँ बोथ द सेट में क्या एलिमेंट है? तो A यूनियन B. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पहले हम A यूनियन B निकाल के दिखाते हैं आपको. A यूनियन B. A यूनियन B 1, 2, 3, 4. यूनियन 4, 5, 6, 7. ओके. इन दोनों के सारे एलिमेंट मिला के कितने बन जाएंगे? ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are all the element of A union B. तो कितने एलिमेंट हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 एलिमेंट हो गए. तो ऐसे ही अगर हमारे पास बड़े बड़े सेट होंगे और बिगर सेट होंगे तो उसमें हम कैसे फाइंड करें? क्लियर चिल्ड्रन? थोड़ी लाइट कम है, मैं एक बार लाइट ऑन कर देता हूँ. यस. सो A यूनियन B. तो टोटल एलिमेंट कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इतने एलिमेंट हुए 7. तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B. तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटरसेक्शन B. इज इट ओके चिल्ड्रन? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और B is equal to number of element in set A plus number of element in set B minus common element of set A and B. अब यही क्वेश्चन मैं उसी फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ. टोटल 7 एलिमेंट बन रहे हैं. एन A यूनियन B में कितने एलिमेंट हैं? 7. तो हम यहाँ से चेक करते हैं फॉर्मूले में. तो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने एलिमेंट हैं? 4. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B वंस अगेन 4. एंड कॉमन एलिमेंट आर 4 कॉमन है दोनों में. तो ये कॉमन है. 1 एलिमेंट दोनों का कॉमन. तो 4 + 4 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7. तो A यूनियन B में 7 एलिमेंट होने चाहिए. तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया आपका जिसमें आप फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन सेट A यूनियन B. क्लियर? नाउ वी कैन फाइंड वन मोर थिंग. हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन A ओनली. सेट A में
ए अलॉन, ए में कितने एलिमेंट हैं, खाली ए में, ए ओनली और ए में डिफरेंस है। सो मैं लिख रहा हूं ए ओनली, ए में और ए ओनली में क्या डिफरेंस है ये देख लो पहले। ए का मतलब है 1 2 3 4 और ए ओनली का मतलब है उसमें बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जो 4 एलिमेंट है वो बी का भी है, वो बी में भी है और ए में भी है। तो इस 4 को हटा दो तो सेट ए ओनली सिर्फ ये पार्ट बचता है, दिस इज सेट ए ओनली। तो ए ओनली का मतलब हुआ एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। So number of element in set A are 4 and common element is 1. So total elements are 3 in set A only. A only और A में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैंने आपको अभी भी बताया। तो A only का मतलब सिर्फ A के अंदर होना चाहिए, वो B में नहीं होना चाहिए वो एलिमेंट। और A सिर्फ A का मतलब है कि A के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है। क्लियर? तो ओनली वर्ड यूज होते ही हम ये शेडेड पोर्शन शो करेंगे। ओके चिल्ड्रन? तो सिमिलरली वी हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर 3 सेट आल्सो। तो ये 2 सेट के लिए फॉर्मूला हुआ, ये ए ओनली, ये भी 2 सेट के लिए फॉर्मूला हुआ। अब एक 3 सेट के लिए फॉर्मूला बताते हैं। इफ वी हैव 3 सेट, so these are 2 formulas for 2 sets. Now for 3 sets, N A union B union C, that is equal to number of element in set A plus number of element in set B plus number of element in set C minus number of element in A intersection B minus number of element in B intersection C minus number of element in A intersection C plus number of element in A intersection B intersection C. ये बड़ा सा फॉर्मूला है इसका चिल्ड्रन, इसको याद रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेपरेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी माइनस कॉमन एलिमेंट ऑफ बी एंड सी माइनस कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड सी प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल कॉमन एलिमेंट ऑफ ऑल 3 सेट। तो इसको याद करने का भी एक स्पेशल मेथड है। देखो यहाँ सिंगल सिंगल सेट तीनों प्लस है और डबल डबल सेट, जहां डबल डबल की बात आ रही है वो तीनों माइनस है और जो ट्रिपल वाला है वो फिर से प्लस। ठीक है, एक बार फिर से समझो। सिंगल सेट सिंगल सेट सिंगल सेट, तीनों को पॉजिटिव लगाएंगे, फिर डबल सेट डबल सेट डबल सेट, तीनों को प्लस माइनस करेंगे और फिर ट्रिपल सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फिर से प्लस। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो सिंगल सेट के लिए प्लस, डबल सेट के लिए माइनस, ट्रिपल सेट के लिए फिर प्लस। तो अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो फॉर्मूला याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो सिमिलरली जैसे हमने यहां फाइंड किया ए ओनली, तो वी कैन फाइंड ए ओनली हियर आल्सो। सो ए ओनली का फॉर्मूला आपको बनाना है सीधा सीधा, उसका एक सीधा मेथड है। जहां जहां ए पार्ट दिख रहा है आपको एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी, जिस जिस ब्रैकेट में ए प्रेजेंट है वो सारे पार्ट लिखने ए ओनली के लिए। तो एन ए और विद साइन लेना है, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पार्ट हमेशा सबके लिए ही प्लस होगा। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, ए ओनली। Similarly, you can find B only. You can write yourself. इस बार B के सारे पार्ट लेंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। Similarly, C only. C only. So that is NC minus N A intersection C minus N B intersection C plus N A intersection B intersection C. Okay children? तो ये सिचुएशन है टोटल। तो ये 3 सेट के लिए फॉर्मूले हो गए और ये 2 सेट के लिए फॉर्मूले। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1।
ओके चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 चिल्ड्रन, एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, ए यूनियन बी कैन बी रिटन ए और बी। यूनियन का मतलब और होता है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इन मीन्स ए एंड बी। इन दो वर्ड्स का आपको ध्यान रखना। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी। और वर्ड यूज होता है यूनियन के लिए और एंड वर्ड यूज होता है इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट और यूनियन का मतलब है ऑल एलिमेंट। ओके, और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एट लीस्ट, और इसके लिए वर्ड यूज होता है एट मोस्ट। तो कभी इस टाइप के वर्ड आपको नजर आते हैं बुक में तो आप कंफ्यूज ना हो। एट लीस्ट का मतलब है ए यूनियन बी और एट मोस्ट का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। तो कभी कभी वर्ड्स प्रॉब्लम में इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, वी आर हैविंग सेट x and y where set x has 17 elements, set y has 23 elements and set x union y has 38 elements. Find number of element in x intersection y. a और b की जगह x और y लिखा हुआ है। क्लियर चिल्ड्रन? तो nx number of element in set a are 17, number of element in set y are 23, and number of element set x union y is given equal to 38, and he is asking about x intersection y. So ये वाला पार्ट उसे चाहिए। a और b की जगह x और y लिखा हुआ है क्वेश्चन में सिर्फ। ओके चिल्ड्रन, सो पुट हियर, सो n x union y is equal to number of element in set x plus number of element in set y minus number of element in x intersection y. Clear? nx 17 and y 23 minus nx x intersection y, this is also given 38 और ये हमें फाइंड करना है x intersection y. ओके, तो 17 plus 23 ये हो गया 40 minus nx intersection y. ओके चिल्ड्रन, तो nx intersection y इधर आ जाएगा। nx intersection y is equal to 40 minus 38. 40 minus 38, that is 2. So at last you can write n x intersection y contains two elements only. n x intersection y यानी कि x और y में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ दो है। Is it okay children? So how can we use? तो ये आपकी समझ में आ गया होगा खूब अच्छी तरह से। ठीक है? Now take one more question. So I am taking question number 7. Question number 7 first. In a group of 65 people, group का मतलब है चिल्ड्रन, ग्रुप का मतलब है A यूनियन B। जब भी कभी सर्वे की बात होगी तो यूनिवर्सल सेट, इसे जो मैं लिख देता हूं, अगर सर्वे किया जा रहा है, सर्वे, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट, और ग्रुप का मतलब है यूनियन, और ये है यूनिवर्सल। सर्वे, अगर हमने कुछ लोगों का सर्वे किया, जैसे अपनी कॉलोनी में हम कुछ सर्वे करते हैं कि कितने घरों में पानी आ रहा है, कितने घरों में पानी नहीं आ रहा है, कितने घरों में मिल्क आ रहा है, मदर डेयरी का मिल्क आ रहा है, कितने घरों में नहीं आ रहा है, तो हम सर्वे करते हैं। सर्वे का मतलब है लोगों से सिर्फ पूछना। ठीक है? और ग्रुप का मतलब है कि हमने अलग अलग ग्रुप बना लिए, इनके घर में ये वाला मिल्क आ रहा है, इनके घर में ये वाला मिल्क आ रहा है, तो वो हो गया ग्रुप ऑफ पीपल। कितने लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप। ठीक है? और सर्वे का मतलब है कि हमने कितने लोगों से पूछा। तो सर्वे का मतलब है यूनिवर्सल सेट और ग्रुप का मतलब है यूनियन, ए यूनियन बी। ए और बी टाइप के लोग कितने हैं। ओके चिल्ड्रन, सो क्वेश्चन इज दैट
In a group of 65 people, question number 7. In a group of 65 people, जब ग्रुप की बात हो रही है तो ये A यूनियन B की बात हो रही है. In a group of 65 people, 40 like cricket. मैं सेट A को क्रिकेट मान रहा हूँ, CRICKET, क्रिकेट. That is 40. Okay. Set B, tennis. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है. Tennis, who play tennis, how many play tennis. Now N A intersection B is also given. That is 10. Both the type of person who play cricket and tennis. Both. These are 10 people. So in a group of 65 people, 40 people play cricket. Okay, 10 play both the games. Okay children, now we have to find how many play tennis. और उसके बाद फाइंड करेंगे how many play tennis only. तो टेनिस और टेनिस ओनली में अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफरेंस बताया था, A and A only. ये वो वाली सिचुएशन. Clear children? So first of all find N A intersection B, both this is given. Now use this formula. N A union B is equal to N A plus N B minus N A intersection B. Okay, N A union B is equal to 65, N A is 40, and B is, we don't know children, and this is also given. जो दोनों गेम खेलते हैं वो 10 स्टूडेंट हैं, तो 40 minus 10 पर that is 30, तो 65 is equal to 30 plus NB. So 30 इधर आके माइनस हो गया, 65 minus 30 is equal to NB. Okay children? So NB will be equal to 35. So 35 people are those people who play tennis. Who play tennis? NB. Who play tennis? Okay? That is equal to 35. ये बात सबकी समझ में आई क्लियर? ओके, नाउ हु प्ले टेनिस ओनली. अब ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ. नाउ टेनिस ओनली एंड बी ओनली. बी ओनली मीन्स टेनिस ओनली. तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. तो एन बी इज इक्वल टू व्हाट वाज एन बी? 35. So 35 minus 10. So 25 people are those people who play tennis only. 35 people are those people who play tennis and 25 people are those people who play tennis only. इस बात को आप ठीक से समझो. Only word यूज कर रहा हूं मैं, बार बार इसके ऊपर बहुत जोर दे रहा हूं. ठीक है? तो टेनिस ओनली एंड टेनिस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो ओनली में आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट या कॉमन पार्ट माइनस करना पड़ेगा. इसको वेन डायग्राम से भी मैं शो कर रहा हूं, देखो जरा. दिस इज वेन डायग्राम. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. तो क्रिकेट कितने खेलने वाले हैं? 40. ओके, और 35 है टेनिस और 10 है दोनों के कॉम. तो यहीं से आप आइडिया ले सकते हैं. हु प्ले क्रिकेट ओनली, हु प्ले क्रिकेट ओनली. तो 40 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 30. क्लियर? तो who play cricket only, that is 30, and who play tennis only, 35 minus 10. उसमें क्रिकेट वाले नहीं होने चाहिए. ये 35 वो स्टूडेंट हैं या वो पीपल हैं जो टेनिस भी खेलते हैं और उनमें से 10 स्टूडेंट या 10 पीपल जो है क्रिकेट भी खेलते हैं. तो कॉमन वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे 35 में. तो 35 minus 10, 25. जैसे क्लास में 2 टाइप के स्टूडेंट बैठे हैं. क्लास टीचर ने पूछा कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेलना जानते हैं, तो 40 स्टूडेंट ने हाथ खड़ा कर दिया. फिर उसने क्लास टीचर ने पूछा टेनिस कितने स्टूडेंट खेलते हैं, तो 35 स्टूडेंट ने हाथ खड़ा कर दिया. तो टोटल स्टूडेंट बन गए 40 प्लस 35, ये तो बन गए 75. लेकिन उसने बताया टोटल स्टूडेंट 65 हैं. तो 10 स्टूडेंट कॉमन है ना, वो दोनों साइड हाथ खड़ा कर देते हैं. जब उनसे पूछा जाता है क्रिकेट कितने स्टूडेंट खेलते हैं, तो 40 स्टूडेंट में वो 10 स्टूडेंट भी रेज कर देते हैं हैंड अपना की जो कॉमन स्टूडेंट है. जब टेनिस की बात आती है तो वो टेनिस वालों में भी हाथ खड़ा कर देते हैं.
तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों साइड गेम खेलते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को माइनस कर दो, तो टेनिस ओनली भी पता चल जाएगा और क्रिकेट ओनली भी पता चल जाएगा. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. Now last question of this exercise. In a committee, 50 people speak French, 20 speak Spanish, and 10 speak both. How many speak at least one of the two language? Okay, children. Question number 8. French. हम किसी को भी A और B सेट ले सकते हैं. In a 50 people speak French, okay, and B Spanish. दूसरी लैंग्वेज क्या हमारी? स्पेनिश. In a committee, 50 people speak French, 20 speak Spanish, and 10 speak both. ठीक है? जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो कितने पर्सन हैं? 10. Both. Okay, children? How many speak at least one of the two language? How many people are there who speak at least one of the two language? तो at least के लिए मैंने पहले ही बताया आपको A यूनियन B लेना. यूनियन का मतलब at least. सर्वे का मतलब यूनिवर्सल सेट. ओके, तो एन ए यूनियन बी वी हैव टू फाइंड. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी. ओके, सो दैट इज 50. स्पेनिश के बारे में मैंने नहीं लिखा है अभी. दैट इज 20. जरा 20. तो 50 प्लस 20 माइनस 10. दिस इज 70 माइनस 10, दैट इज 60. So total person are 60 person. Is it clear, children? So we are having total person 60 only. Clear? Now children, I am starting miscellaneous exercise of set theory. तो उसमें पहले हम वर्ड्स प्रॉब्लम करें. वर्ड्स प्रॉब्लम के बाद फिर हम दूसरी टाइप की प्रॉब्लम करें. ठीक है? क्योंकि हम वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 में, तो मैं वर्ड्स प्रॉब्लम को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज की. Is it okay, children? So now we are going to do miscellaneous exercise. Question number 13, miscellaneous exercise of chapter 1. Miscellaneous. Clear, children? So question number 13, what is given in question number 13? In a survey of 600 students, अभी मैंने आपको बताया, in a survey of 600 students, in a survey of 600 students, 150 students were found to be taking tea. तो जो चाय पीने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? ए मान लिया मैंने इसको टी. 150 स्टूडेंट वर टेकिंग टी. बी दैट मीन्स कॉफी. हाउ मेनी आर टेकिंग कॉफी? 225 स्टूडेंट्स आर टेकिंग कॉफी. And one more thing is also given. 100 were taking both tea and coffee. A intersection B. There are some more students who are taking both the type of drink. So in a school or in a college, there are 600 students. In a survey, it was found that there are 600 students. Number of students who are taking tea, 150. Number of students who are taking coffee, that is 225. And some students are there, 100 students are there who are taking both the type of drink. जो दोनों टाइप का ड्रिंक यूज करते हैं, चाय भी यूज करते हैं, कॉफी भी यूज करते हैं. That is 100. Clear? So first of all, find at least how many students are there who drink at least one of the two drinks, who use at least one of the two drinks.
क्लियर चिल्ड्रन? तो एटलीस्ट की बात जब वो कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए यूनियन बी। तो एन ए प्लस एन बी minus n a intersection b. So find this one. So this is 150, this is 225, and this is 100. Okay, children? So this will become 375 minus 100 is equal to 275. ये वो स्टूडेंट हैं, 275 वो स्टूडेंट है जो कोई ना कोई ड्रिंक जरूर यूज करते हैं, या तो वो चाय पीते हैं या वो कॉफी पीते हैं। इज इट ओके चिल्ड्रन? लेकिन टोटल स्टूडेंट कॉलेज में कितने हैं? 600, जिनका हमने सर्वे किया है। टोटल स्टूडेंट हैं 600। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते होंगे जो कुछ भी यूज नहीं करते, जो कुछ भी नहीं पीते, जो कभी कैंटीन और मैस जाते ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट का भी पता लगाना है। तो 225, 275 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते रहते हैं, कभी ना कभी कैंटीन वो आते जाते रहते हैं, कैंटीन में बैठे रहते हैं। ओके, तो चाय पानी वो पीते रहते हैं। अब हमें वो पता लगाना जो कभी भी कैंटीन नहीं जाते। So we have to find this thing. A union B hold dash. Universal set minus n A union B. ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अगर डैश लगाना, डैश का मतलब है उस टर्म को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज 600 and this is 275. So there are 325 students who don't drink any type of drink. Okay, 325. Neither of the drink they are using. मतलब वो कोई सा भी ड्रिंक यूज नहीं कर रहे। So there are 325 students who are not using any type of drink. Is it okay, children? तो पहले हमने क्या फाइंड किया? एन ए यूनियन बी। पहले हमने ये पता लगाया कि टोटल स्टूडेंट ऐसे कितने हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। फिर हमने ये पता लगाया कि ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, कभी भी नहीं जाते हैं कैंटीन। तो 600 में से 275 को माइनस कर दिया तो 325 आ गया। तो 325 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी कोई ड्रिंक यूज नहीं करते। ओके चिल्ड्रन, नाउ टेक वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। इस बार ये ट्रिपल वाला क्वेश्चन है चिल्ड्रन। Question number 15. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. In a survey, it was found that in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. H का मतलब हिंदुस्तान टाइम्स। Okay? 26 read newspaper T. टी मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया। टी नाम से कुछ और न्यूज़पेपर बनता हो तो आप वो भी ले सकते हैं। आई इंडियन एक्सप्रेस या इंडियन, दैट इज आल्सो 26। क्लियर? इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, 26 रीड न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया एंड 26 रीड न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन। ओके चिल्ड्रन, जैसे मर्जी चाहे आप नाम ले सकते हैं इसका। ओके, now 9 read H and I. H and I, and का मतलब intersection, H and I, 9 read. Okay, next 11 read H and T. H and T, 11 read H and T. And 8 read T and I. T and I, that is equal to 8. Now N H intersection T intersection I, that is equal to 3 people. तो एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन चिल्ड्रन। In a colony we have surveyed 60 person. In a survey it was found that in a survey of 60 people it was found that 25 people read newspaper H, 26 people read newspaper Times of India, 26 read newspaper Indian Express, and 9 read both Hindustan Times and Indian Express, 11 read Hindustan Times and Times of India, 8 read Times of India and Indian Express, and there are 3 person who read all the 3 newspaper. ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके घर में 2-2, 3-3 न्यूज़पेपर आते हैं। तो जिनके घर में
सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स आता है वो 25 है, जिनके घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है वो 26 है, जिनके घर में इंडियन एक्सप्रेस आता है वो भी 26, जिनके घर में दो दो आते हैं वो है 9, 11 और 8। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3-3 न्यूज़पेपर यूज करते हैं। घर में कई टाइप के लोग होते हैं, कुछ इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कई बार कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है तो उसे अलग टाइम के न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ती है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स अलग टाइम से आता है, करंट अफेयर अलग टाइम से आता है, ठीक है, अलग टाइप का न्यूज़पेपर होता है। तो कई बार जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे होते हैं अपनी सिविल सर्विसेज वगैरह की, वो कई कई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो देयर आर 3 पर्सन सच दैट हु रीड 3 न्यूज़पेपर। तो कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जिनके घर में 3 न्यूज़पेपर आते हैं। तो कंडीशन आप समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द पर्सन हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे पर्सन आपको फाइंड करने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है इन सबका सम कर दो, इन सबका सम अगर आप कर देंगे तो 60 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपने सर्वे तो 60 का ही किया है, लेकिन अगर आप इन सबका सम कर देंगे तो ये 70, 80, 90 आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, तो हमें ये पता लगाना है हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। कहने का मतलब NA यूनियन B यूनियन C या NH यूनियन T यूनियन I। ओके चिल्ड्रन, तो फाइंड H यूनियन T यूनियन I। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का H यूनियन T यूनियन I। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? NH NT NI minus NH intersection T minus H intersection I minus H intersection T intersection I plus NH intersection T intersection I। ओके चिल्ड्रन, तो A यूनियन B यूनियन C की जगह हमने लगा दिया H यूनियन T यूनियन I। तो सबकी वैल्यू हमारे पास है। सो वी आर हैविंग दिस वैल्यू 25, दिस इज 26, दिस इज वंस अगेन 26, और ये दो माइनस H इंटरसेक्शन I, ये यहाँ बीच में लगेगा। इससे पहले H इंटरसेक्शन T 11 प्लस, और ये 9 प्लस 8, क्योंकि ये तीनों माइनस है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, प्लस लास्ट में 3 प्लस। ओके चिल्ड्रन, तो ये बन गया हमारे पास 77, ये बन गया हमारे पास 11 प्लस 9 20, 28 प्लस 3, सो 80 माइनस 28 दैट इज 52। So out of 60 people, there are 52 people who read at least one of the newspaper. अब क्लियर हुआ? 60 टोटल पर्सन हैं, उनमें से 52 पर्सन ऐसे हैं जो कोई सा ना कोई सा न्यूज़पेपर यूज करते हैं। इज इट ओके? तो इस फॉर्मूले को लगा के हमें पता चल गया कि 60 पर्सन में से 52 पर्सन कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। ओके, अब 8 आदमी ऐसे हैं जो कुछ भी यूज नहीं करते हैं, उनके घर में न्यूज़पेपर आता ही नहीं। अब क्वेश्चन दूसरा, नाउ हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इनका मतलब ये नहीं है 25, 26 कि ये सिर्फ एक एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इनके घर में कोई दूसरा न्यूज़पेपर भी आता है। यहाँ देखो H एंड I भी है, H एंड T भी है, इनके घर में कुछ कॉमन न्यूज़पेपर भी आते हैं। ठीक है, तो अब हमें वो पता लगाना H ओनली। सिर्फ एक एक न्यूज़पेपर किस किस के घर में आता है। तो NH, इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट टाइम कि NH का मतलब है कि जितने H वाले पार्ट हैं उन सबको कलेक्ट कर लो और नया फॉर्मूला बना लो। जहां जहां भी H आपको इस बड़े वाले फॉर्मूले में H दिख रहा है उन सबको कलेक्ट कर लो। NH माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस H इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ओके, सो दिस इज 25 माइनस H इंटरसेक्शन T, ये देखो H इंटरसेक्शन T यहाँ से 11 माइनस H इंटरसेक्शन I 9, इन दोनों को प्लस कर दिया, अब ये प्लस 3, तो 25 प्लस 3 28 माइनस 20, सो दैट इज 8 पर्सन। तो 8 आदमी ऐसे हैं, सिर्फ 8 आदमी ऐसे हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। इज इट क्लियर?
तो सिमिलरली यू कैन फाइंड टी ओनली और सिमिलरली यू कैन फाइंड आई ओनली। ओके चिल्ड्रन, इन्हें बिना फाइंड करे ही मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर याद है। तो टोटल पर्सन कितने हुए? टी ओनली 12 एंड आई ओनली 10। तो हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर? एग्जैक्टली वन। नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये बन गया 8 + 12 + 10, दैट इज 30%। 30% आर दोज पर्सन। इन दोनों को मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग क्रॉस चेक करेंगे, ठीक से सॉल्व करेंगे, तब इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर आर 30%। 30% ऐसे हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब एक पार्ट, ये दो पार्ट क्वेश्चन में बुक में पूछे गए हैं, एक पार्ट हम अपने पास से पूछ रहे हैं, हु डोंट रीड एनी न्यूज़पेपर। नो न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पर्सन नो न्यूज़पेपर, जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस एन एच यूनियन टी यूनियन आई। ओके चिल्ड्रन, तो ये सीधा सीधा यही बता दिया था मैंने आपको। 60% ऐसे हैं जो टोटल है, 52 ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। तो 60 - 52 आप डायरेक्ट बता सकते हैं 8%। तो 60 ये है, 60 फॉर्मूले से बताएंगे तो ऐसे बताएंगे 60 - 52 दैट इज इक्वल टू 8। So 8% are those person who don't read any newspaper. Is that clear, children? Okay, children. Hope you understood. So clear, children. Now आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।